As raised to the sun, your light we extol. O Pranaji, O Raji, your love of my soul. प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। सभी प्यारे नन्हे सोल बडीज का ई गुरुकुलम की आज की शनिवार की बैठक में स्वागत है। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप आ जाइए, अपनी खिड़कियां खोल लीजिए, है ना। धनी की बैठक है, बहुत सुंदरता से हम इसको अटेंड करेंगे। सप्ताह में बस एक ही बारी मिलते हैं। जैसे आप इंतजार करते हो, ऐसे आपका धाम धनी भी इंतजार करते हैं। ठीक है जी सुंदर साथ जी। तो चलिए हम चलते हैं परी के पास, एक प्यारी सी सुंदर सी सतगुरु वंदना के लिए। जी परी। प्रेम प्रणाम जी। वंदो सदगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद जी को नाम। श्री देवचंद जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठ सब रूप। धाम धनी आनंद हो, पावन पूर्ण काम। पद के परम परम पद सो के ये प्रणाम। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन प्रणाम। तुम सदगुरु दीपक बहे, कियो जो आप समान। तुम सब रूप तुम में सब रूप, तुम सब रूप के संग। भेंट तुम्हारो को रहे, ब्रह्मानंद रस रंग। तुम के भत भानु, देश के देहु चक्षु आप समान। दृष्टि तुम्हारी क्यों रहे, संचित मान अज्ञान। जेहि पद नारायण वजे, ब्रह्मा विष्णु महेश। माँ विष्णु वाछत सदा, मोहि पहुँचाओ आदेश। काल करण भव दुख से, तुम्हें छुड़ावन हार। परमहंस पद देत हो, सर अक्षर के पार। शर अक्षर के पार है, अक्षरातीत आधार। बिना समन्ना पारिए, को तिन करे अचार। वेद थके ब्रह्मा थके, थगे शेष महेश। गीता गोचा गम नहीं, वो सदगुरु को देश। चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावत को काम। पूंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुट निज धाम। श्री प्राणनाथ निज मूल प्रति, श्री मेहराज सुनाम। तेज को वर्षा मायुगल, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज को वर्षा मायुगल, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी परी, बहुत सुंदर। आपको तो सारी वंदना याद है, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जी, आप मुझे को होस्ट दे दीजिए और म्यूट कर दीजिए बच्चों को जो एक्स्ट्रा ओपन हुआ है ना। जी सुंदर साथ जी। तो कौन कौन सुंदर साथ जागनी यात्रा में थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं, चर्चाएं देख सुन रहे हैं? कौन जागनी यात्राओं को यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहा है? कोई देख रहा है साथ साथ? रुद्र और सार्थक, खिलवत, वेरी गुड। तो आप सब अभी यूट्यूब पे फेसबुक पे जब हम ऐसे जुड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हृदय में जाता है, क्योंकि सारी राज्य की तो बातें हैं, तो इसलिए बहुत प्रेम से समझ आती है। बहुत अच्छे सुंदर साजी, सबके हैंड रेस्ड है, तो अच्छी बात है। तो अभी जागनी यात्राओं में हमारी योगाचार्य बबीता जी भी थोड़ा व्यस्त है, तो वो आ नहीं पा रही हैं। तो उनकी मैं एक वीडियो भेजूंगी आपको इस कमिंग वीक में, तो आप उसको देख के योगा कीजिए। और आज ऐसे करते हैं हम, हमेशा से थोड़ा सा कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग, है ना। तो आज अब मैं डीप ब्रीदिंग नहीं कराऊंगी, बिकॉज हमने बहुत बारी लंबी गहरी सांसों का अभ्यास किया है। तो आज कौन डीप ब्रीथ कराएगा? आप अपना हैंड रेस करो।
तो 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कौन करवाएगा? अमीरस, अमीरस आप करवाओगे? हाँ जी, अनम्यूट करो। बताओगे कैसे करते हैं डीप ब्रीदिंग, कैसे लेते हैं लंबे गहरे सांस? हाँ, ठीक है जी। प्रियंका जी, साथ साथ आप करते जाइएगा स्पॉटलाइट, ताकि सभी बच्चों को अमीरस दिखाई दे। जी अमीरस, प्रणाम जी। तो सबसे पहले क्या करें हम? सीधे बैठें, है ना? ठीक है। उसके बाद क्या करें? करके दिखाओ। आप साथ साथ में बोलो। मुझे बोलना नहीं आता। अच्छा ठीक है, आप करके दिखाओ, कोई बात नहीं, आप करके दिखाओ, हम सब आपको देख रहे हैं। ये देखो, लंबा गहरा सांस अमीरस ने अंदर भरा, अमीरस का पेट बाहर आया। वेरी गुड। एंड धीरे धीरे छोड़ा। इनहेल एंड एक्सेल। लंबा गहरा सांस प्यार से भर के धीरे से छोड़ा। दो बारी और। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा मीरस, वेरी गुड। बहुत प्यारा। जी प्रणाम जी अमीरस, थैंक यू। जी सुंदर सा जी, अमीरस ने बहुत अच्छा किया। आई होप आप सबको अब डीप ब्रीदिंग आती है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोग करते हो, घर पे ट्राई करते हो, दिन में 2 बारी 3 बारी कभी भी? हमने प्रॉमिस किया था, संकल्प लिया था ना, हम लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे, है ना? तो हमें रात को सोने से पहले और दिन में भी जब हमें लगे कि हमारे पास टाइम है, तो 10 to 15 टाइम्स हमें ऐसे ये करना है। इससे हमारी कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होगी, चाहे वो हमें फिर पढ़ाई में हमें काम आए, चाहे राजी के ध्यान में काम आए। हम जो भी पढ़ेंगे ना, जल्दी से हमें लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डीप ब्रीदिंग को आप कंटिन्यू करोगे। और अभी हम 5 से 10 मिनट के लिए ना एक गेम खेलते हैं, ठीक है? तो अब वो गेम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि हम मूल मिलावा में रांची के सामने बैठे हैं, ठीक है? तो मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, और आपने क्या करना है कि इस पूरे सेंटेंस में से एक वर्ड लेना है और फिर नया सेंटेंस बनाना है। ठीक है, खेले, ट्राई करते हैं एक बारी। तो अब जैसे मैंने बोला, मूल मिलावा में हम राजी और श्यामा जी के आगे बैठे हैं, इसमें से आप कोई भी एक वर्ड उठाओ और उससे नया सेंटेंस बनाओ। तो हम 10 मिनट्स के लिए खेलेंगे। और आप जल्दी जल्दी से हैंड रेज करना। ओके, तो वी हैव 10 मिनट्स, विल स्टार्ट विद यशस्वी। ठीक है, सबसे पहले यशस्वी का हैंड रेज हुआ। अब जो नेक्स्ट बच्चा होगा, वो यशस्वी की लाइन में से एक वर्ड पिक करेगा। ठीक है, वो जो चलो, बोलने गिव मी जस्ट वन वो मिनट। हाय, कहाँ गई यशस्वी? हाँ जी यशस्वी, आप अनम्यूट करो। तो अब मैंने यशस्वी को बोला, हम परम धाम में मूल मिलावा में राज श्यामा जी के आगे बैठे हैं। हाँ जी यशस्वी। परम धाम में मूल मिलावे में श्री युगल जोड़ी राज श्यामा जी विराजमान है। ठीक है। हाँ जी रुद्र। करो बेटा अनम्यूट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बार यशस्वी का सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। यशस्वी ने बोला, परम धाम में युगल जोड़ी विराजमान है। परम धाम हमारे में मूल परम मिलावा में युगल जोड़ी विराजमान है। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी बेटा। परम धाम हमारा निज घर और हमारा वह घर है जहाँ पर हम हमारे प्यारे राजी और आज शर्मा जी बैठे हैं।
हाँ ठीक है, लेकिन ये तो आपने बस डिफरेंट वर्ड्स में सेम ही बात बोली है, तो कोशिश करेंगे कि हम इसमें से एक वर्ड पिक करें और नया सेंटेंस बनाएं, ठीक है। अब रुद्र भैया के बाद हम चलते हैं राकेश के पास। मैं सबके पास आऊंगी, जल्दी जल्दी हैंड रेजेस करो। प्रेम प्रणाम जी। राजी हमारे हृदय में है। वेरी गुड, राजी हमारे हृदय में है। अब नेक्स्ट कौन बोलेगा, अमीरस? राजी हमारे हृदय में है, इसमें से आप कोई एक वर्ड लो और एक न्यू सेंटेंस बनाओ। बताओ। हम्म। राजी हमारे पास है और हमारे दिल में है। वेरी गुड, राजी हमारे पास है और हमारे दिल में है। आप बहुत अच्छा प्रयास। आप चलते हैं आशीष और शौर्य के पास। राजी के मन से श्यामा जी उत्पन्न हुए हैं। हम्म, ठीक है, राजी के दिल से, हृदय से श्यामा जी उत्पन्न हुई हैं। उनके हृदय का आनंद अंग है ना। जी माही मोही, आप बोलो। दीदी श्यामा जी आनंद अंग है। देखा कितना सुंदर बना रहे हैं बच्चे। हम श्यामा जी हमारी आनंद अंग हैं। अब हम चलते हैं राघव के पास। जी राघव। राघव आप बोलो बेटा, आपका। हाँ जी, मैंने ऑन अनम्यूट किया है, दोबारा से करो। अभी हुआ था आपका अनम्यूट। हाँ बस, सब टच नहीं करो। हाँ जी। राज्य हमारे कर्क में है। सॉरी, दोबारा से बोलो। बोलो बेटा, राजी हमारे। राज्य हमारे हृदय में है। हाँ, लेकिन माही मोही ने क्या बोला कि श्यामा जी आनंद अंग हैं, और इस सेंटेंस में तो राज्य का नाम ही नहीं आया। तो आपको इसी सेंटेंस में से एक वर्ड लेना है और न्यू सेंटेंस बनाना है। ठीक है, फिर ट्राई करना, मैं वापस आती हूँ आपके पास। तो अभी हम आए हुए हैं सुंदर साथ जी कि श्यामा जी हमारे आनंद अंग हैं। इस पे दिव्यम अब क्या बता रहा है? हम श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी राज्य के अंग हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर दिव्यम। हम श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी राज्य के अंग हैं। जी परी। मेरा अखंड संबंध श्यामा जी से है। हाय हाय, बहुत सुंदर प्यारे बच्चों, देखो पिछले सेंटेंस में से वो पिक कर रहे हैं जो अगले सेंटेंस में आ रहा है वर्ड, ठीक है। तो अब परी ने बोला मेरा अखंड संबंध श्यामा जी से है। माहिल, अब आप इसमें से कुछ चूज करो और बनाओ। सामाजिक असंग है सुंदर साथ। श्यामा जी के अंग हैं सुंदर साथ, बहुत सुंदर। जी राघव, अब आप ट्राई करो, श्यामा जी के अंग हैं सुंदर साथ, तो कुछ बताओ सुंदर साथ पे। श्यामा जी हमारे कण कण में है। हम्म, ठीक है, श्यामा जी हमारे कन कन में हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, अब थोड़ा इसका मैटर चेंज कीजिए। अब श्यामा जी हमारे कण कण में है की जगह हमारे हृदय में है ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अब परम बताएंगे आगे। जी परम। शा, श्याम श्यामा जी राज्य के अंग है और हम श्यामा जी के अंग हैं। जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। तो अब आप सब ने एक एक बार खेल लिया ये राउंड। अब मैं आपको अब एक नया सेंटेंस देती हूँ, क्योंकि अभी सब इसी के अराउंड घूम रहे हैं ना, अभी कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा घर रंग महल, नौ भूम, 10वीं आकाशी है। लाइक हमारा जो रंग महल है वो 9 भूम का मतलब 9 लेवल्स का, और 10th क्या है? आकाशी कहते हैं इसे, टेरेस।
और खुली चांदनी है, उसके ऊपर आकाश दिखता है। ठीक है, तो हमारा घर, हमारा रंग महल, हमारा घर, हमारा रंग महल क्या है? नौ भूम 10वीं आकाशी है। तो अब इसमें से कोई सुंदर साथ बनाएंगे? जी सार्थक। रंग महल में राजी सभी सखियों के साथ बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। राजी किसका ध्यान लगाते हैं? मैं दीदी सखिया। सखियां ध्यान लगाती हैं, वेरी गुड। ठीक है सुंदर साजी, तो अब कुछ नया बनाओ। ठीक है, अब जो बोला इन्होंने उनमें उसमें से लेके ट्राई करेंगे। अब किसकी टर्न नहीं आई अभी? और कौन नहीं हैंड रेस कर रहा? खिलवत, यू डोंट वांट टू ट्राई? ठीक है जी, ओके। जी, आप बताइए परी। परी आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। अचानक से आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। पहले तो बहुत अच्छी आ रही थी। हम भव्य भक्ति के पास चलते हैं, मैं फिर से आती हूँ आपके पास 2 मिनट के बाद। हाँ जी भव्य। हमारी पहली भूमि में मूल मिलावा है। बिल्कुल, ये होता है नया सेंटेंस सुंदर साथ जी। अब हमारी पहली भूमि में क्या है? मूल मिलावा है। बहुत सुंदर बच्चे। अब बताओ नेक्स्ट परम। ये लास्ट राउंड है सुंदर साथ जी, जिसको हैंड रेस करना है कर लीजिएगा, इसके बाद आगे चलेंगे। हम सखिया रंग महल की पहली भूम की 5वीं गोल हवेली में बैठी हैं। हम तो मूल मिलावा में बैठे हैं, लेकिन हाँ रंग महल में 5वीं भूमि पर, अच्छा 5वीं गोल हवेली में बैठे हैं। वेरी गुड। आपको तो नक्शे चरचनी भी आती है परम। आप, आवाज इको हो रही है आपके यहाँ पे ना। बहुत अच्छा। जी राकेश, एक सेकेंड, अभी आ रही। हाँ जी, बोलो। प्रेम प्रणाम जी। आप वो एक बार रिपीट कर सकते हो कि परम ने क्या बोला? हाँ, परम ने बोला कि हम सब सखियां पहली भूमि में 5वीं गोल हवेली में बैठे हैं। अ, अ, राज शर्मा जी, 5वीं भूम में कमल के 1000 पाखड़ी के ऊपर कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। पहली भूमि में 5वीं गोल हवेली और पहली भूमि, ठीक है। तो आपने बहुत सुंदर बताया कि राजी किस पे बैठे हैं? 1000 पाखुड़ी के कमल के फूल। मतलब जो राजी और श्यामा जी का सिंहासन है वो पता है कैसा है? जैसे सिंहासन, नूरी सिंहासन किस पे विराजमान है? 1000 पाखुड़ी का कमल के फूल के ऊपर। तो आया ना एक नया सुंदर सा सेंटेंस, है ना सुंदर सा जी? अनदर टू टू हैंड रेजेस, इसी में से ट्राई करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी दिव्यम। हाँ जी बोलो। रंगमहल में 5वीं भूमि को शयन के मंदिर कहा जाता है और वहां पे शयन की लीला होती है, जिसको हम रंगपर वाली मंदिर भी बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर दिव्यम। प्रणाम जी। जी माही मोही। दीदी, हम ये कहना चाहते हैं कि कंचन रंग का सिंहासन 1000 पाखड़ियों कमल की पाखड़ियों पर विराजमान है। बहुत अच्छा। हाँ जी परी, आप ट्राई करो फिर आगे चलेंगे। सॉरी, आपकी आवाज को क्या हो गया? या तो आप लीव करके दोबारा आओ। अभी तो बहुत अच्छे से आपने वंदना सुनाई है, तब आ रही थी आवाज आपकी। आई डोंट नो, अभी नहीं आ रही ना सुंदर साथ जी? किसी को आ रही है परी की वॉइस? नहीं ना रुद्र? जी ठीक है सुंदर साथ जी। मेहर और सागर को ट्राई करना है। आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आपको पता चला कौन सी गेम चल रही थी? नहीं ना? अच्छा, लास्ट सेंटेंस सुंदर साथ ने बोला कि मूल मिलावा में राजी और श्यामा जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है
और 1000 पांखुड़ी कर कमल के फूल के ऊपर उनका सिंहासन है। तो ये पूरी लाइन में से आप कोई एक वर्ड लेकर एक सेंटेंस बनाना चाहोगे? आपके तो नाम से ही सेंटेंस बन जाए। मैं अभी बनाऊं नहीं आपके बना। नाम? अच्छा, अभी नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आपके नामों से पता है क्या सेंटेंस बन सकता है? कि अब राजी और श्यामा जी क्या है? मेहरों के सागर। धनी जी क्या है? मेहर सागर। और आप दोनों का नाम क्या है? मेहर और सागर। ठीक है, हम ये गेम खेल रहे थे। चलिए सुंदर साथ जी, नेक्स्ट चल आगे लेते हैं, अब बढ़ते हैं। तो आप ये गेम अपने घर पे भी खेल सकते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और ट्राई टू मेक नए नए सेंटेंसेस, ठीक है, न्यू न्यू बनाओगे ना, उससे आपकी क्रिएटिविटी निकलेगी। हाँ जी अमीरस, बताइए। मूल मिलावा में हम राज्य के साथ बैठे हैं और खेल खेल रहे हैं। हाँ, आपको पता है वरुण धाम में बहुत सारे खेल खेलते हैं हम राज्य के साथ। हम वहां पर इतने सारे ना वृक्ष हैं, हम उन वृक्षों के अराउंड घूमते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। किसी दिन हम परम धाम के खेल बताएंगे आपको, यहाँ पे कैसे कैसे खेल होते हैं। अमीरस ने बहुत अच्छा याद दिलाया। हाँ जी माहिल, आप बताओ। 64 स्तंभ है मूल मिला में 64 स्तंभ है। मूल मिलावा में चौथा स्तंभ है। 64 थंब हैं, बिल्कुल माहिल। आप सब बच्चों ने बहुत ही अच्छे से, सुंदरता से ये गेम खेली। चलिए सुंदर सा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सब अपना अपना म्यूट कर लीजिए, ठीक है जी। सुंदर सा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी आज की चौपाई पर। तो आज की चौपाई मैं आपके सामने रखती हूँ। तो पहले परी उसको रीड करेगी और मीनिंग पढ़ेगी उसका, और फिर मैं आपको उसका मीनिंग समझाऊंगी। आई होप सब बच्चे चौपाइयों को एक सुंदरता से लिख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बीच में कितने सारे दिन होते हैं। तो हम चौपाइयों को जब लिखेंगे ना, तो हमें धीरे धीरे समझ भी आएंगी और याद भी होगी। चलिए सुंदर सा जी, परी परमार, आपका अनम्यूट है। आप प्रियंका, परी परमार को करना है। मेरी स्क्रीन आ गई है, 1 मिनट, दिखाई नहीं दे रही, अभी तो थी। प्रणाम जी। जी परी, हाँ जी प्रणाम जी, बोलिए। हक जात। जात एक कसम की और न कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। हाँ हम जी, सब एक परमात्मा के अंग है, इसलिए सबकी एक ही जाति है। परमात्मा एक ही है, उसे आगे बाकी सब भेदभाव मिट जाते हैं। हम सब में वही एक प्रकाश है। प्रणाम जी। प्रणाम जी परी, थैंक यू। सुंदर सा जी, इस चौपाई का मीनिंग क्या है? कि जात एक खसम की। अब खसम किसको कहते हैं? हमारी आत्म के प्रियतम राज्य को कहते हैं खसम, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे आपकी मम्मी मैरिड है पापा से, तो खसम हस्बैंड को भी कहते हैं जैसे, ठीक है। तो ऐसे जो हमारी आत्मा है, वो राज्य की है ना, तो राज्य से बिलोंग करती है। तो बिलोंग करती है का मतलब क्या होता है? जात। जात, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों का सबका सरनेम है ना कोई, शर्मा है, परमार है ना। और तो उसको कहते हैं जात। तो हम क्या है? हम क्या है मतलब कि अगर हम यहाँ के रिश्ते नातों से उठ जाएं और यहाँ के रिश्ते नातों से ना सोचें और अपनी आत्मा के नाते से सोचें, तो हम किसकी जात हैं? हम किसको बिलोंग करते हैं? जात एक खसम की। तो हम सिर्फ राज्य की को बिलोंग करते हैं, और ना कोई जात, और कोई हमारी जाति नहीं है। एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। और उसके अलावा हमें कोई बात नहीं पता। हम सब में राज्य का ही प्रकाश है। हम सब परमात्मा के अंग हैं।
सबके अंदर राज्य है तो सब एक ही परमात्मा के अंग हुए ना, तो फिर सबकी जाति भी एक जैसी हो गई। तो इसके आगे सारे भेदभाव मिट जाते हैं। आपको याद है कि हमने लास्ट सैटरडे को कोई प्रसंग किया था, उस प्रसंग में किसी के साथ भेदभाव हुआ था। तो मुझे कौन बताएगा कि लास्ट सैटरडे को हमने क्या किया था, और यहाँ भेदभाव की बात आई थी तो कौन सुंदर साथ थे जिनके साथ भेदभाव हुआ। आ, ये प्रसंग किसी को याद है? रुद्र भैया ने समझाया था सबको। जी सम्यक, एक मिनट आ रही हूँ आपके पास में। जी हाँ जी बोलिए, प्रसन्न था। दोबारा से बोलो। प्रसन्न था। नलिये का प्रसंग था, है ना? और धारावाहिक का प्रसन्न था। धारा भाई का प्रसंग था, बिल्कुल। तो धारा भाई भाई जी के साथ भेदभाव किसने किया था, राकेश? प्रेम परम जी, ये प्रसंग नलिये का है और इसमें नलिये में श्री जी जब उन चर्चा करने आए थे और अपने सुंदर साथ को जागृत करने आए, तब वो धारा भाई से मिले। और वो धारा भाई जब बिहारी जी भी चर्चा कराते थे तो उनकी चर्चा सुनने जाते थे वो, पर बिहारी जी ने उनको नहीं लिया, उनको बाहर निकाल दिए सुंदर साथ समूह में। फिर देवचंद जी ने उनको पैसा कपड़े दे के बुलाए, फिर उनसे विनती की इनको वापस ले लो, तब भी बिहारी जी ने धारा भाई को वापस नहीं लिया लिए। बिल्कुल, राकेश ने तो पूरा प्रसंग रिवाइज करवा दिया। तो एक तरह से बिहारी जी ने भेदभाव किया ना, कि उन्होंने बोला कि ये उस समय ना जातिवाद का बहुत ज्यादा वो था, तो प्रचलन था। तो बिहारी जी ने बोला कि ये तो नीच जाति से हैं धारा भाई जी, और उनको उन्होंने सुंदर साथ से निकाल दिया। जी यशस्वी। दीदी ये प्रसंग नलिया का है। और जब श्री जी जब पहुंचे थे ना वहां पर, तब धाराजी भाई उनसे मिले थे और धाराजी भाई ने कहा था कि मुझे बिहारी जी ने सुंदर साथ के समूह से बाहर निकाल दिया। तब राज जी ने कहा था कि बिहारी जी अभी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आपको वापस सुंदर साथ के समूह में ले ले। जब फिर बिहारी जी ने इसलिए सुंदर साथ के समूह से धाराजी भाई को निकाल दिया था क्योंकि जब वो मतलब बिहारी जी भी चर्चा करते थे, लेकिन उनकी चर्चा सुनने के लिए ज्यादा लोग नहीं आते थे। और जब धाराजी भाई चर्चा करने लगे तो उनकी चर्चा सुनने के लिए बहुत सारे सुंदर साथ जी आते थे और उन्हें बहुत सम्मान देते थे और ऊंची गादी पर भी बिठाते थे। तो इसलिए सुंदर साथ के समूह से धाराजी भाई को निकाल दिया था बिहारी जी ने। प्रणाम बिल्कुल, जी। बहुत अच्छा, प्रणाम जी। धारा भाई को भी राजी का आवेश आता था, मतलब ऐसे वो दर्शन करवाते थे सुंदर साथ को, तो बिहारी जी को ये पसंद नहीं था। उनको लगता था कि धामधनी तो मैं हूँ, गादी पर तो मैं बैठा हूँ, देवचंद्र जी के बेटे तो मैं हूँ। तो इसलिए उन्होंने उनको सुंदर साथ से निकाल दिया था। तो इसलिए अब हमने आज जो चौपाई की है उसका मतलब भी क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि कोई भी ऊंचा नीचा ऐसे भेदभाव फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक के अंदर क्या देखें देखें तो कि आत्म देखें। हम ये देखें कि हमारे अंदर जो परमात्मा है वो सामने वाले के अंदर भी है। तो इसलिए हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है ना। तो हमें हर एक की रिस्पेक्ट क्यों करनी है कि हर एक के अंदर ये कॉन्शियसनेस है, एक जीव है ना, एक चेतना है, एक आत्म है जो राजी की है। और राजी तो हमेशा से क्या सिखाते हैं हमें? हमेशा से प्रेम भाव। तो हर एक के साथ प्रेम भाव करना, भेदभाव नहीं करना। जातिवाद का जो उस समय बहुत प्रचलन था, जिस समय ये पीतक उतरी ना हमारी, तो इसलिए ये प्रसंग के साथ हमने आज चौपाई क्या की है। तो अगर हमें कोई पूछे कि हम कौन हैं, तो हम तो राजी की अंगना है। तो हम सबकी जाति क्या हो गई? एक जात हसम की।
सिर्फ राज्य को बिलोंग करते हैं हम। इसको कहने का मतलब क्या है कि जैसे मुझसे कोई पूछेगा तो मेरी जात क्या हुई, मैं राज्य की, राज्य मेरे। ठीक है, तो इसको कहते हैं आत्म भाव में रहना। हम अगर हमारी तो शरीर का नाम तो मेरा चित्रा है, राकेश है, सम्यक है ना, ये हमारी बॉडीज के नेम है। तो इसलिए, लेकिन इससे आगे की जो जर्नी होती है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसमें हमें क्या सीखना होता है कि किस प्रकार हम अपने अंदर बैठी आत्म को पहचाने, जो राज्य से बिलोंग करती है। एक जात खसम की और न कोई जात। बस ये चौपाई के 2 चरण आपको लर्न भी करने हैं, और बहुत सुंदरता से हमेशा की तरह आप अपनी डायरीज में भी इसको लिखिए। मैं नेक्स्ट टाइम सुनूंगी सब सुंदर साथ से। जी परी बताइए। दीदी मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, अब आ गई। मेरे को बस यही कहना था कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। हाँ जी, ठीक है, अभी आ गई। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो अब लास्ट टाइम धारा भाई जी का प्रसंग हुआ था, हमने रिकैप भी कर लिया बहुत सुंदरता से। तो थोड़ा सा रह गया था ये प्रसंग, क्योंकि इससे आगे फिर हम नलिये के बाद श्री जी जाएंगे ना सूरत की तरफ। तो उसमें रास्ते में फिर न्यू प्लेसेस आएंगी, तो हम पहले पिछला वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे साथ सार्थक है। सार्थक सिर्फ थोड़ा सा 2 to 3 मिनट्स लेके रीड आउट कर लेंगे। अमीरस आपने हैंड रेस किया हुआ है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी बोलो। जी बेटा। रा, 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 जा, परम धाम ही हमारा घर होता। हाँ, और क्या, परम धाम ही हमारा घर होता है। ठीक है, और वहां पर जब हम सब रहते हैं तो हम सब राज्य को बिलोंग करते हैं, है ना, यही कहना था ना आपने, है ना। तो जब हम सब राज्य को बिलोंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक जात राज्य की, हसम की। ओके, समझ में आ गई आज की चौपाई आपको? ठीक है, आप मम्मा को कहना आपको लिख के देंगे सुंदर सुंदर ये। प्रणाम जी। हाँ जी माही। दीदी मुझे यही कहना था कि राज्य को हम खसम भी कहते हैं। हाँ, और आपको पता है राज्य के बहुत सारे नेम्स हैं वाणी में और बीतक में। तो आप सब लोग कभी पूरे वीक में ये होम टास्क कर सकते हो कि हम राज्य को किन किन नामों से बुलाते हैं। तो ये दीदी लिखोगे आप सब? दीदी हम 10 नेम बोले। क्या बोले? 10 नेम राज्य के। हाँ, ये आप ऐसे करना, होम टास्क करना, आप लिखना राज्य के नेम्स को। हम ओके, 10 सब नाम लोग बोल अपना अपना सकते हैं। लिखना। हाँ जी, चलो 2-3 बताओ आपने अभी लिखे हैं तो। बालाजी, महबूब, महबूब, प्रिया, प्रीतम जी, पिया जी, धनी जी, अक्षर जी, प्राणनाथ जी, पीयू जी, सतगुरु, अब्राहम धनी। बहुत सुंदर। ठीक है सब बच्चे, आज हम होम टास्क क्या करेंगे, राज्य के जितने भी नाम आपको आते हैं ना, नहीं भी आते तो मम्मा से पूछ के इधर उधर से अपना वाणी खोलो, बीतक खोलो, और देखो कि राज्य के कितने नाम बताए हुए हैं। ठीक है, तो हम सब अगली क्लास में फिर आप सबको सुनेंगे। तो ये होमवर्क करके आएंगे, एक बार सब लोग मुझे थम्स अप दो। ठीक है, सब आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, और अगर किसी को कॉल करना हो तो मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है सुंदर सा जी। ब्यूटीफुल, थैंक यू। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। और हाँ, हम जा रहे थे सार्थक के पास, सबसे पहले पिछला प्रसंग कंप्लीट कर लेते हैं। जी रितिका, सार्थक हैंड रेस करो। हाँ जी, तो आपको याद है ना सार्थक कहाँ पर छोड़ा था? जस्ट थोड़ा सा रह गया था, आप उसको रीड करने लगे थे तो टाइम ओवर हो गया था। तो आप उसको रीड कर लीजिए, फिर हम उसमें से डिस्कस कर लेंगे। ले लो। प्रणाम जी। पिछली क्लास में हमने धाराभाई जी का प्रसंग किया था, तो मैं उसे कंटिन्यू करूंगी। बिहारी जी के मन में कटुता भरी थी, इसलिए वे वहां से जाते जाते खम्बालिया के राजा से श्री जी की चुगली करते गए।
ताकि शी जी को कैद कर लिया जाए। बिहारी जी के मन में बहुत कटुता भरी थी, इसलिए वह वहां से जाते जाते खंबालिया के राजा से शी जी की बहुत चुगली करी, जिससे उनको कैद में ले लिया जाए। खंबालिया के राजा पहले से ही मेहराज जी से शत्रुता रखते थे। जो खंबालिया के राजा थे वे पहले से ही मेहराज जी से दुश्मनी रखते थे। नलिया से सब सुंदर साथ को शी जी के साथ नाव में खंबालिया जाना था, किंतु शी जी की इच्छा के आगे किसी की चलती है। अब जब जो नलिया के सुंदर साथ थे उन्हें भी शी जी के साथ खंबालिया जाना था। शी जी के नाव में बैठ ही नहीं पाए और हवा के तेज झोंके से नाव चल पड़ी। शी जी नाव में बैठ ही नहीं पाए, जो हवा चल रही थी उसके हवा के झोंके से नाव आगे चल पड़ी। नाव जब खंबालिया पहुंची तो भाई जी सहित सब सुंदरसात को कैद कर लिया गया और उनसे पूछा गया कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। अब जब नाव खंबालिया पहुंची तो भाई जी के सहित जो भी सुंदर साथ आए थे उन्हें कैद में ले लिया गया और उनसे पूछा भी गया कि आप कहां से आए हैं और आप कौन हैं। तो सुंदर साथ कहते हैं हम लोग सूरत से आए हैं। तो अधिकारी कहता है आप में मेहराज जी कौन है। सुंदर साथ कहते हैं हम किसी मेहराज जी को नहीं जानते। अधिकारी कहता है क्या है ये बहन मेहराज जी की पत्नी तेज कुंवरी जी है। सुंदर साथ कहते हैं नहीं, ये तो हमारी बहन है। अधिकारी कहता है यदि आप लोग अपनी बहन द्वारा पकाया हुआ भात खा लेंगे तो हम मान लेंगे कि आप भाई बहन है और ये तेज कुंवरी नहीं है। बस फिर क्या था, सभी सुंदर साथ ने श्री बाई जी के द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण किया और बंधन से मुक्त हो दिए गए। अब उन्होंने श्री बाई जी का बनाया हुआ खाना खा लिया और बंधन से मुक्त हो गए। इस प्रकार बिहारी जी के कारण आई बाधा दूर हो गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो समझ में आया सुंदर साथ जी। तो हुआ क्या कि अभी जब हमने धारा भाई जी का प्रसंग किया तो वो नलिये का प्रसंग था। तो नलिया जो जगह है उसके पास थोड़ा सा दूर खम्भालिया के नाम से, क्योंकि धारा भाई जी खम्भालिया में रहते थे, वो श्री जी नलिया आए थे तो उनको मिलने आए थे ना। तो अब खम्भालिया एक जगह है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां के राजा से बिहारी जी ने चुगली कर दी मिहिराज जी की, क्योंकि सबको पता है कि अब मिहिराज जी को पसंद नहीं करते थे वो। उनको लगता था कि इनके अंदर तो इतना ज्ञान है और अगर ये ज्ञान को फैलाएंगे तो मेरे पास कौन आएगा, मुझे कौन पूछेगा। तो इसलिए उन्होंने उनके लिए ऐसे बैड माउथ कर दिया राजा को। और राजा ने सोचा कि जैसे ही श्री जी वहां आएंगे उनको पकड़ लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस समय क्या होता था, नाव का रास्ता था। मैंने आपको दिखाया था ना एक बारी, गुजरात में पूरा का पूरा वो जो हम पानी के रास्ते श्री जी जाते थे, नाव से जाते थे ना एक जगह से दूसरी जगह। बंदरगाह की जब बात हुई थी, पोर्ट की बात हुई थी, याद है किसी को? तो तो रास्ते में कितना जल का रास्ता था। तो अब श्री जी जैसे ही नाव में चढ़ने लगे उनको छींक आ गई। उनको, हाँ, सी पोर्ट, बिल्कुल सही राकेश। तो जैसे ही उनको छींक आई तो श्री जी के अंदर तो राजी विराजमान है। राजी में और श्री जी में तो कोई अंतर नहीं है ना। अब उनको तो मालूम है कि कुछ ना कुछ, ये उनकी अंतरात्मा से प्रेरणा हुई कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि मुझे अभी वहां नहीं जाना चाहिए। तो वो नाव सुंदर साथ और बाई जी किसको कहा है? हमारी तेज कुंवरी जी को, मिहिराज जी की पत्नी को, बाईजू महारानी जी को। ठीक है। तो अब उनके साथ सब सुंदर साथ चले गए और वहां जाके राजा ने पकड़ लिया। बिहारी जी ने जो बोला था तो वो नाव पकड़ी गई।
तो अब लेकिन क्या हुआ कि वो सुंदर साथ में इतना प्रेम था कि उन्होंने बोला कि आप इनके हाथ का बना हुआ खाना खा लोगे अगर, तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना उस समय जातिवाद का बहुत प्रचलन था, तो उन्होंने बोला कि हम सब ब्राह्मण हैं। तो वो जो कास्ट होती थी ना, तो सबकी ब्राह्मण भी एक कास्ट थी, और जो तेज कुंवरी जी और मिहिराज की कास्ट डिफरेंट थी। तो उनको लगा कि अगर सुंदर साथ तेज कुंवरी जी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो हम मान जाएंगे कि ये इनकी बहन ही है। तो अब उनको बचाने के लिए सुंदर साथ ने क्या बोला, ये हमारी बहन है और हम सब ब्राह्मण हैं। क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में तो राज्य है, उनको तो जाति वाली चीज से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए बड़े प्यार से वो राजा ने ये समझकर कि ये सब तो एक साथ ही हैं और इनमें मिहिर-राज तो है नहीं है जिनको पकड़ना था, तो उन्होंने सुंदर साथ को छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा प्रसंग रहता था, पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अब इसके बाद हम फिर आगे की बीतक करेंगे। तो यहाँ तक की बीतक में किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? प्रेम भक्ति, है ना? जैसे हम राजी से और राजी हमसे करते हैं। तो भक्ति तो इन चीजों को कभी नहीं देखती है ना, कि कोई छोटा है या ऊंच नीच है या कोई ऐसे है। तो परमात्मा क्या देखता है? भाव। राजी क्या देखते हैं? प्रेम। तो हम कुछ भी करें, भाव से करें, प्रेम से करें। हाँ जी, परी बोलो। दीदी एक बार दोबारा समझाना। कहाँ से? पूरा प्रसंग मत समझाना, ये जो अभी हमने लास्ट में समझाया यही समझाओ। अच्छा, बस मैं यही बोल रही थी कि फिर वो जो सुंदर साथ को पकड़ लिया गया था, तो वो बड़े प्यार से सुंदर साथ ने वहां से छूट गए। तो राजा ने देखा कि इनमें मिहिराज तो है नहीं है, तो इसलिए उनको छोड़ दिया, जो सुंदर साथ पकड़े गए थे। ठीक है। हाँ जी, रुद्र बोलिए। हेलो। हाँ जी, प्रणाम जी। बोलो बेटा, आ रही है मुझे आवाज। रुद्र ने हेलो तो ऐसे बोला जैसे फोन पर होते हैं। हाँ जी, आपने वापस म्यूट कर दिया। वो दीदी सॉरी, वो उस वक्त फोन आ रहा था तो मैंने गलती से वो पिक कर ओके। लिया था। देखा, मुझे लगा कि आपने हेलो तो ऐसे बोला जैसे मैं फोन पर होती हूँ। हेलो दीदी। अच्छा, आपको अभी कुछ कहना था इसलिए आपने हैंड रेस किया था। जी। वो मेरा क्वेश्चन बोलिए। था कि उसके बाद धारा भाई जी के साथ क्या हुआ, लाइक वो जैसे उसमें हम्म। लास्ट लाइन लिखी है कि पत्थर के हृदय कहाँ पिघलते हैं, यानी कि बिहारी जी तो माने नहीं, तो धारा हम्म। भाई जी के साथ क्या हुआ फिर? अब उनको श्री जी ने अपने साथ सुंदर साथ में रख लिया, क्योंकि श्री जी जहां जहां जाते थे जागने के लिए, वहां सुंदर साथ संग चलते थे। तो अभी फिलहाल के लिए बिहारी जी ने उनको सुंदर साथ से निकाल दिया। लेकिन हमारे श्री जी, जिनके अंदर साक्षात अक्षरातीत हैं, उनका हृदय तो कितना कोमल है, वो तो देख ही नहीं सकते किसी को ऐसे दुख में। तो इसलिए उन्होंने धारा भाई जी को अपने साथ रख लिया, सुंदर साथ में ही रख लिया, अपने संग रख लिया। क्योंकि वो भी तो चर्चा करते थे ना, तो सुंदर साथ को बहुत रस आता था श्री जी की चर्चा सुन के। तो फिर धारा भाई जी उनके संग रहने लगे। तो फिर आगे। बिहारी जी की मर्जी के बिना ही? हाँ, अभी इसके बाद भी एक ऐसा ही प्रसंग आएगा, और बिहारी जी इस बात को बहुत गुस्सा मनाएंगे कि मैं जिसको भी सुंदर साथ से निकालता हूँ, ये मिहिराज उसको अपने अपने साथ रख लेते हैं। ये क्या बात बनी? तो ये आएगा आगे आने वाले। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। तो उनकी मर्जी के बिना ही उन्होंने उनको रख लिया। ठीक है, आगे करेंगे इसको डिटेल में। जी सुंदर साथ जी। ठीक है जी, तो अभी तो आज का प्रसंग सबको क्लियर भी हो गया, और आज हमने छोटी सी गेम भी खेली। और आप सब ऐसे ही करते रहिए अपना। तो जिस जिस सुंदर साथ के पास निजानंद की नींव किताब नहीं है ना सुंदर साथ जी, आप मुझे वेडनेसडे तक बता सकते हैं, क्योंकि ये बुक ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई थी। तो अगर किसी को चाहिए तो आप बताइएगा। जी राकेश। प्रेम प्रेम प्रणाम जी।
मेरा क्वेश्चन था कि जब भी कोई भी उनकी चुगली करता था और उनको कुछ भी लाइक पनिशमेंट जैसा कुछ मिलता था, तो हमेशा उनको उसको ग्रहण क्यों कर लेते थे? पर वो अगर वो ये क्यों नहीं पूछते थे कि हमने तो कुछ नहीं किया है तो हमें क्यों ऐसा है? नहीं, उन्होंने पूछा तो था धारा भाई जी ने कि हमारा क्या कसूर है, अगर राज्य का आवेश आता है मैं चर्चा करता हूँ तो, है ना। तो मतलब उन्होंने पूछा था कि आप हमें क्यों निकाल रहे हो सुंदर साथ से। लेकिन बिहारी जी के अंदर ना ज्ञान नहीं था, प्रेम भी नहीं था। तो क्योंकि वो कभी इस तरह से देवचंद्र जी के पुत्र तो थे, लेकिन उन्होंने उनसे ग्रहण ही नहीं किया कुछ। और क्योंकि वो गादी पर बैठे थे ना, गादी पर बैठने का मतलब कि देवचंद्र जी के जाने के बाद गुरुपुत्र के चेयर पे जैसे बैठ गए, तो उनको इस चीज का अहंकार आ गया, ईगो आ गई। उनको लगा कि मैं तो गुरुपुत्र हूँ, मेरा कहना मानो, मैं तो धाम धनी हूँ। वो गुरुपुत्र भी नहीं कहते थे, वो कहते थे मैं धाम धनी हूँ, तो तुम सब मेरा कहना मानो। और अगर सुंदर साथ उस समय कहना नहीं मानते तो क्या होता, सब सुंदर साथ बिखर जाते। देवचंद्र जी के समय में सब सुंदर साथ एक संगठन से चर्चाएं सुनते थे, चितवन करते थे। तो अगर बिहारी जी का कहना नहीं मानते तो सब बिखर जाते। तो इसलिए श्री जी ने हर चीज को उनको बोला कि जाओ पहले आप बिहारी जी के प्रणाम करो, वो हमारे देवचंद्र जी के पुत्र हैं। तो ये श्री जी की विनम्रता है सुंदर साथ को सिखाने के लिए। और उनको बिहारी जी के पास भेजते थे एक रिस्पेक्ट के लिए, एक सम्मान देने के लिए ना, क्योंकि ये सब भी तो सीखना होता है ना। तो अगर नहीं भी तो लेकिन जब बिहारी जी ऐसे किया उन्होंने, तो फिर इसलिए श्री जी ने धाराबाई जी को अपने पास ही रख लिया। उसके बाद फिर उनकी बात नहीं मानी, धीरे 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 वो आगे आगे जाके बिहारी जी को बोलेंगे कि ये सही नहीं है। तो वो पहले पहले उन्होंने इसलिए ऐसे किया ताकि सुंदर साथ सब इकट्ठे रहे। क्योंकि जब देवचंद्र जी चले गए थे ना, तो चर्चा होनी बंद हो गई थी, कोई आता ही नहीं था। कि पहले देवचंद्र जी के पास कितने सुंदर साथ आते थे चर्चा सुनने के लिए। देवचंद्र जी के तन छोड़ने के बाद चर्चा ही होनी बंद हो गई। इसलिए फिर बालबाई जी ने कहा था बिहारी जी को, वो पूरा प्रसंग आता है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, तो अब हम चलते हैं, हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के प्रसंग का सिखापन क्या हुआ, कौन बताएगा थोड़ा सा, कि आज के प्रसंग से हमने क्या सीखा। हाँ जी राकेश। प्रणाम जी। खिलवत दीदी बोल रही हैं राकेश, एक मिनट में आपको लेती हूँ अभी। हाँ जी खिलवत। आज के आज के प्रसंग में हमने ये सीखा कि हमें किसी भी सुंदर साथ को सदगुरु के उस सुंदर साथ के रूप से नहीं निकालना हाँ, चाहिए। क्योंकि सुंदर साथ को तो कोई निकाल सकता भी नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ कहाँ रहते हैं खिलवत। राज्य के दिल में। हाँ, तो राज्य के दिल से कोई रूहों को निकाल सकता है, तो नहीं निकाल सकता ना। तो यही सिखापन है कि हमारा बस हृदय कैसा हो, कोमल हो, कठोर नहीं हो, है ना। बिहारी जी के जैसे कठोर हृदय नहीं हो, श्री जी के जैसे कोमल हृदय हो। हाँ जी परम। हाँ जी परम। प्रणाम जी। दीदी मुझे ये समझ नहीं आया, अगर राज्य ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया तो बिहारी जी ने क्यों करा? क्योंकि बिहारी जी को ज्ञान नहीं था। अब आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ये क्योंकि क्वेश्चन क्यों आपको, पूछा? क्योंकि आपको, बेटा आपके घर में बेटा मुझे आपके लगता घर है में मुझे कि लगता है कि 2 फोन चल रहे हैं। तो जब मैं बात करती हूँ ना, तो मेरी वॉइस मुझे सुन रही है, इको होती है। 2 फोन चल रहे हैं ना आपके कमरे में, नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ, पर मैं आपको अभी अनम्यूट नहीं करी, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो वॉइस एको हो रही है। तो आपने ये प्रश्न इसलिए किया बेटा, क्योंकि आपको अब इस चीज का ज्ञान हो गया है। आपके अंदर राज्य के प्रेम से, मेहर से आपको इस बात की समझ आ गई है ना। और बिहारी जी को ये समझ नहीं थी, उनके अंदर सिर्फ अहंकार था। अहंकार क्या होता है, एक मैंपना, कि मेरी माने सब, मेरी सुने। वो देखते ही नहीं थे सुंदर साथ कोई हर्ट हो रहा है या किसी के साथ बुरा हो रहा है या किसी के साथ अच्छा हो रहा है।
लेकिन हमें तो अब राजी ने ये सिखा दिया ना, अपनी वाणी देके, अपना संग देके। बिहारी जी ने पहचान ही नहीं की। देवचंद्र जी के अंदर बैठे राधाम धनी की पहचान बिहारी जी ने नहीं की, और श्री जी ने कर ली। तो इसलिए यहाँ पर बिहारी जी और श्री जी का प्रसंग इसलिए बताया जाता है कि हमें ये तो पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है ना। ठीक है परम। हाँ जी राकेश, आप बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। और हमें अ, कोई जाति से कुछ नहीं करना, देखना चाहिए कि वो लो कास्ट का, हम ज्यादा कास्ट के। हम सब तो राज्य के जाति में ही है। हाँ, हम सब राज्य की जाति भी हैं, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चेतना सभी जीवों में है। चाहे वो मतलब एनिमल्स हैं, हम उनसे भी प्यार करें। प्लांट्स हैं, उनसे भी प्यार करें। ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनसे भी प्यार करें। क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारा व्यवहार है। ठीक है। तो इसलिए आज के प्रसंग से यही सिखापन। जी, अगर आपको सब कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया? प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको समझ में आया आज का प्रसंग? यस मैम। ठीक है बेटा। ओके, प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब हमारे पास 10 मिनट्स हैं, और अब हम करते हैं अपना ध्यान। और सब बच्चे ध्यान से पहले सीधे बैठेंगे, थोड़ा सा लंबी गहरी सांसों पे फोकस। और जिस जिसको ध्यान करना है वो फटाफट से आ जाओ, अपने कैमरास ऑन कर लो। हमारा ये सबसे प्रेशियस टाइम मूल मिलावे का रांची का ध्यान करने का। चलिए सुंदर साजी, तो ध्यान के बाद मुझे कोई एक सुंदर साथ याद दिलाना कि हमने आज फोटो नहीं लिया अभी। ठीक है, तो प्रियंका जी हमारी एक अच्छी सी पिक्चर लेंगे, पर हम पहले कहाँ चलेंगे? धाम धनी के चरण कमल के ध्यान की ओर। ठीक है, मैं 1 सेकंड में गुम्मट जी का पिक्चर लेके आती हूँ। 1 मिनट आई सुंदर सा। चलिए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ अपना ध्यान बहुत प्रेम से आंखें बंद करेंगे। कोमलता से हाथ अपने ढीले कंधे, हाथ अपने ऐसे लेग्स पे ढीले छोड़कर कंधों को लेग्स पे आराम से अपने हाथ रखिए। सीधे बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, और अपने आसपास जरा भी शोर नहीं हो ऐसी जगह चूज कीजिए। और अगर सिबलिंग्स बैठे हैं, दो सुंदर साथ एक साथ बैठे हैं, तो एक दूसरे को टच नहीं हो। ठीक है, चलिए आंखें बंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लंबी गहरी सांसों से शुरुआत करेंगे, 3 से 4 बार। कंधे नहीं हिले सांसें लेते समय। बहुत जेंटल, प्रेम से गहरा सांस अंदर लेंगे। श्यामा जी। श्यामा जी।
राज श्यामा जी। मैं अपना ध्यान गुम्मट जी में ले जा रही हूँ। धाम धनी गुम्मट जी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। राज श्यामा जी। मैं एक शांत आत्मा हूँ। मैंने आज के प्रसंग से सीखा कि मैं केवल राज्य की हूँ और राज्य केवल मेरे हैं। इसी भाव के साथ मैं अपना ध्यान गुम्मट जी से लेकर मूल मिलावा में पहुंच गई। बहुत सुंदर नूरी मूल मिलावा, जहां राजी, श्यामा जी और हम सब सखियां धनी के सामने बैठी हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। राजी और श्यामा जी कंचन रंग के नूरी सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका सिंहासन 1000 पांखुड़ी के कमल के फूल पर आया है। मैंने बहुत प्रेम से राजी के चरण कमल अपने हस्त कमल में लिए हैं। अति कोमल चरण कमल। उनके चरणों की लालिमा और गहराई, चरण तली की गहराई को महसूस कर रही हूँ। उनके नाखूनों का नूर आसमान तक जा रहा है। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। धनी के चरण कमल में 4 आभूषण आए हैं। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। ये नूरी आभूषण मेरे हृदय में घर कर रहे हैं। बहुत सुंदरता से झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला के नगों को
मैं निहार रही हूँ। प्रेम से निरखती जा रही हूँ। धनी बहुत मीठी सी मुस्कान से मुझे देख रहे हैं। मैं राज श्यामा जी के हृदय कमल से लगकर वापिस आने की आज्ञा लेती हूँ और संकल्प लेती हूँ, हे मेरे प्राणों के नाथ, मेरे सर्वस्व, मैं हर रोज आपको याद करूंगी। मूल मिलावा में आपको मिलने आऊंगी। ऐसे ही आप मुझे अपने हृदय से लगाए रखना। आपका हर निर्णय मुझे मंजूर है। ज्यों जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं। मेरे प्रीतम मैं आपकी, आप मेरे, और न जानू बात जी, और न जानू बात जी। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। प्रेम से अपने हस्त कमलों को आपस में मसलते हुए आंखों पर रखेंगे और अपने सभी सुंदर साथ के चरण कमल में प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज आपने राजी के चरण कमल में क्या देखा? ये देखो, एक सुंदर साथ ने कितनी सुंदर चित्रकारी की है। ये यहाँ का सिर्फ चित्र है। ये यहाँ इसलिए बनाया जाता है कि हम लोगों को थोड़ा सा शोभा का समझ में आए, क्योंकि अभी हम ध्यान को धीरे धीरे गहराएंगे अपना, तो हमें अनुभव होगा ना। लेकिन जब तक हमें दिखाई नहीं देता, तब तक हम वाणी के द्वारा राज्य को महसूस कर सकते हैं। तो ये किसी सुंदर साथ ने अपने हाथों से बनाया हुआ है ये चित्र। ये देखो, इसमें उन्होंने दिखाया है कि ये सारी राज्य की झांझरी है, इतनी बड़ी ऐसे पूरी झांझरी। सबसे पहला आभूषण कौन सा है राज्य के? जैसे चरण कमल में हमने नाखूनों का नूर देखा, नाखूनों का नूर देखते देखते ये झांझरी है। इन सब में बहुत सारे नग जड़े हुए हैं। ये देखो, कलरफुल कलरफुल जेम्स हैं इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद क्या है? घूंगरी है। घूंगरी में घुंघरू लगे हुए हैं, छन 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 की आवाज करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? काम्बी है। काम्बी में क्या है? ये आपको दिख रहे हैं छोटी 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 छोटी, ये क्या, इनको क्या कहते हैं वाणी में? पुतलियां। ऐसे दुल्हने बनी हुई है हमारे जैसे। हम राज्य की दुल्हन है ना परम धाम में, ऐसे इसके ऊपर दुल्हन जैसा स्वरूप लेकर ये काम्बी की पुतलियां बनी हुई हैं। और उसके ऊपर एक सुंदर सा राजी ने क्या पहना है? कड़ा। जो हम जिसको यहाँ पर हम एंकलेट्स कहते हैं ना, ये सब उसका ही फॉर्म है। तो ये आपको आज एक नई चीज बताइए। तो अब जब भी आप ध्यान करें तो राज्य के आभूषणों को भी ध्यान करें।
तो ये नाम आपको धीरे धीरे हर ध्यान में करने से याद हो जाएंगे। झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला। मुझे मालूम है बहुत सारे सुंदर साथ को ऑलरेडी आता भी है, पर हमारे साथ बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो फर्स्ट टाइम राज्य की बैठक में आते हैं, है ना। तो हमें धीरे धीरे उनके संग संग भी चलना है। तो हम ध्यान करें मूल मिलावा का, राजी के पास जाएं, उनके चरण कमल को महसूस करें और हर रोज 5 से 10 मिनट सोने से पहले, अगर आपके पास स्कूल जाने से पहले टाइम है तो जरूर कीजिए, नहीं तो रात को तो पक्का ही करके सोना है। ठीक है ना। तो आप सभी प्यारे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सोल बडीज के प्यारे प्यारे चरण कमल में प्रणाम जी। I am a Sundar Sat and I love you with my whole